हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज है डे 10 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और हमारे पड़ोस में दो छोटे छोटे से मेहमान आए हुए हैं। इनका नाम मैंने चिंगू मंगू रख दिया है और चिंगू मंगू अच्छे खासे मेरे साथ खेल लेते हैं। इनकी मम्मी आ गई तो ये चले गए दोनों। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले आपके कुछ अजीब-ओ-गरीब क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का आजकल ये हो रहा है कि दीदी आपकी शादी हो गई है क्या, या फिर आपकी शादी फिक्स हो गई है क्या। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप सभी को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपनी काफ़ी सारी पिक्चर्स लगाई हुई थी। वो पिक्चर्स मेरे मामा की लड़की की शादी की है, तो वहाँ पर लास्ट में मुझे लगाने के लिए मेरी कोई पिक्चर नहीं थी। तो मेरी जो पिक्चर्स थी वो अपने भाई के साथ ही थी। मेरा छोटा भाई है, कज़िन है। सबसे ज़्यादा मुझे उसी वाली वीडियो पर कमेंट आए थे कि दीदी आपकी शादी हो गई है क्या, तो शायद आपको इस वजह से लग रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई शादी वादी फिक्स नहीं हुई है। और सेकंड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आपका एक कौन सा अटैम्प्ट है जो आप यूपी पुलिस वाला एग्ज़ाम दे रहे हो। तो यूपी पुलिस एग्ज़ाम का तो ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट है। इससे पहले मैंने कभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दिया है। और अगर मैं अपने अदर एग्ज़ाम्स की भी बात करूँ तो मैंने यूपी पुलिस या इस तरह से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। मैंने सिर्फ टीचिंग के एग्ज़ाम ही दिए हैं, जितने भी दिए हैं, जिसमें सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, केवीएस हो गया। तो यही मैंने थोड़े बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी उसके बाद मैंने बीएड किया और बीएड के बाद सिर्फ अपने टीचिंग के एग्ज़ाम ही दिए हैं। ये मेरा पहला एग्ज़ाम है जो नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम है। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि दीदी आपका एसएससी जीडी का स्कोर क्या हुआ है। तो एसएससी जीडी का मैं स्कोर तभी बता पाऊँगी आप सभी को अगर मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक एक बार भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया है। और आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि दीदी टाइम टेबल क्या बनाए और कैसे बनाए टाइम टेबल। तो इस बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया है। मैं अपने सिर्फ टॉपिक डिसाइड करती हूँ कि एक एक दिन में मुझे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और वही चीज़ें मैं टारगेट बनाकर एक दिन में कंप्लीट करती हूँ। तो मैं एक दिन का पूरा टारगेट बनाकर सेट करती हूँ, कोई टाइम टेबल नहीं है मेरा। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई टाइम टेबल की ज़रूरत भी है। अगर टाइम टेबल की ज़रूरत भी है तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि आप किस टाइम आपको मतलब किस टाइम आप फ्री रहते हो, किस टाइम आप पढ़ाई कर सकते हो। तो टाइम टेबल तो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा, कोई दूसरा आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी आप फ्री हो, जब आपका मन कर रहा, बस आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और जब तक आपका मन कर रहा है पढ़ते रहो। बाई चांस हो सकता है कि बीच में आपको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर उस टाइम पर ना, जिस टाइम हमें नींद आ रही होती है तो ऑब्वियसली सी बात है पढ़ाई नहीं हो पाती है जिस टाइम हमें नींद आ रही होती है। तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ी सी देर नींद ले लें। तो अपनी नींद ले लिया करो, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दीदी पढ़ाई करते टाइम नींद आती है। तो ऑफ़ कोर्स अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि अगर आपको नींद आ रही है तो आप उस टाइम पर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, या जो भी चीज़ आप पढ़ोगे वो माइंड में नहीं रहेगी। तो उससे बेहतर है कि आप 5-10 मिनट, 15-20 मतलब जितनी भी देर की आपको नींद लेनी है, थोड़ी बहुत देर की अपनी नींद ले लो। क्योंकि उसको नींद पूरी करने के बाद जब हम उठते हैं तो थोड़ा फ्रेश फील होता है और पढ़ाई में भी थोड़ा मन लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी आप कौन सी लाइब्रेरी में जाते हो। तो मैं तो किसी लाइब्रेरी में नहीं जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि कहीं यहाँ गाँव के आसपास कोई लाइब्रेरी मिल सकती है। और अगर मुझे लाइब्रेरी जाना होगा तो मुझे कम से कम भी मेरठ जाना होगा, जो कि मेरे घर से 30 से 40 किलोमीटर पड़ेगा। तो डेली मैं इतना टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकती हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। इसलिए मैं अपनी जितनी भी पढ़ाई करती हूँ वो घर पर ही करती हूँ। मैंने आप सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं और अब पढ़ाई की बातें कर लेते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का पूरा स्टडी प्लान कुछ ये रहने वाला है और ये सारी चीज़ें हमें आज पढ़नी है। इस टाइम शायद 11 या 11:30 बजे होंगे। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। और सबसे पहले मैंने इसमें हिंदी वाला पार्ट ही पढ़ा। यहाँ पर बैठकर भी मैं हिंदी के लेखक और उनकी रचनाएं याद कर रही थी, जिसमें आज मैंने माखनलाल चतुर्वेदी जी की, सरदार पूरन सिंह जी की, विद्यापति जी की, केशव दास, वृंदावन लाल वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, लल्लू लाल, तुलसीदास जी की और देवकीनंदन खत्री, फणीश्वर नाथ रेणु और मनु भंडारी की कुछ कृतियाँ याद की हैं मैंने आज। तो आज मैंने सिर्फ यही चीज़ें याद की हैं हिंदी में। आज मैंने जितने भी लेखक और उनकी कृतियाँ याद की हैं, तो जितने भी ये लेखक थे इनकी ज़्यादा कृतियाँ नहीं थी मेरे पास लिखी हुई। तो शायद लगभग 10 के आसपास थी सभी की। तो सिर्फ इतनी इतनी ही याद की हैं मैंने। और बाकी इसके बाद हिंदी पढ़ने के बाद मैंने जीके जीएस वाला पार्ट पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने आज पवनों के बारे में पढ़ा है, उनके प्रकार के बारे में पढ़ा है, जैसे स्थायी पवन, अस्थायी पवन और स्थानीय पवन, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा है। इस चैप्टर में मैंने कौन कौन सी पवनों के बारे में पढ़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली थी ट्रेड विंड, फिर वेस्टर्लीज विंड, फिर पोलर विंड। तो इसमें सेकंड पार्ट आता है टेम्पररी विंड का, जिसको अस्थायी पवनें बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने सी ब्रीज़ के बारे में पढ़ा, फिर लैंड ब्रीज़ और वैली ब्रीज़ के बारे में, माउंटेन ब्रीज़ के बारे में।
फिर नेक्स्ट था लोकल विंड यानी कि स्थानीय पवनें, जिसमें 2 तरह की आ जाती हैं, कोल्ड विंड और वार्म विंड। इसमें मैंने सिरोको पवन के बारे में, खमसिन, गिबली, चिली, हर्मिटन, चिनूक के बारे में, फोन के बारे में, लू के बारे में, सिमून और समन, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए ये सभी पवनों के नाम हैं जो अलग अलग जगह पर चलती है। जैसे चिनूक हो गई जो नॉर्थ अमेरिका में चलती है, इस तरह से अलग अलग जगह पर चलती हैं। जैसे लू इंडिया में चलती है। इसके बाद थोड़ा सा ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा है कि कैसे टेम्परेचर चेंज होने पर ह्यूमिडिटी चेंज होती है। और उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा है कि कैसे 100% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने पर बारिश होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज के लिए मैंने इतना ही पढ़ा था जीके जीएस वाला पार्ट। और यहाँ बढ़ चुके थे 12:30 और इसके बाद सिर्फ मुझे अब नहाकर आना है। इस टाइम तक इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी यहाँ पर, तो इस टाइम तक मैंने अपने हिंदी वाला पार्ट और जीके जीएस वाला इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया था। नहाकर आने के बाद मैंने सिर्फ चाय बनाई थी और चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी अपना मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बैठकर मैंने मैथ्स की क्लास की है। RWA पर जो मैथ्स के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और उसमें एवरेज वाला चैप्टर चल रहा है, तो मैंने वही वाली मैथ्स की क्लास ली थी जो नए सर पढ़ा रहे हैं अभी राहुल सर की जगह पर। तो उन्होंने क्लास ली थी आज भी और मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे तो आज की क्लास। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए सर ने, काफ़ी सारी चीज़ें कराई हैं नई। और शायद अभी ये नहीं पता मुझे कि एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, और पता नहीं सर नया चैप्टर कौन सा कराएंगे। लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ कि सर नया चैप्टर कौन सा कराने वाले हैं, क्योंकि इससे हमें थोड़ा पता चलेगा कि अलग सा चैप्टर किस तरह से स्टार्ट होता है। क्योंकि ये औसत वाला जो चैप्टर था ये स्टार्ट तो सर ने ही किया था, राहुल सर ने ही, और बीच में से ये सर आए थे। तो हम कोई नया चैप्टर से स्टार्ट होगा तो देखते हैं कि सर का पढ़ाया हुआ कितना अच्छा समझ में आता है। तो RWA पर जब मैंने ये क्लास ली थी मैथ की एवरेज की, इसके बाद सच में मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था सर का पढ़ाया हुआ। तो उसके बाद मेरा मैथ्स करने का और मन था, तो इसलिए मैंने अपनी मैथ्स वाली बुक से लॉस एंड प्रॉफिट वाले चैप्टर में से 35 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो ज़्यादा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे और भी चीज़ें पढ़नी है, रीजनिंग वगैरह अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो इसलिए मैंने 35 क्वेश्चन कर लिए थे आज। और अभी जो संडे में मॉक टेस्ट हुआ था RWA पर, मैंने भी वो मॉक टेस्ट दिया था। तो उसमें मैथ्स के मैं सिर्फ 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई थी और 16 के 16 ही मेरे क्वेश्चन ठीक थे। बस मुझे यही चीज़ एक अच्छी लगी अपने स्कोर की। तो बाकी और सब मतलब टोटल अगर मैं स्कोर देखूँ तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, सिर्फ 213 नंबर बने थे मेरे। लेकिन मैथ्स का मेरा स्कोर ठीक था, और ये इसलिए भी था क्योंकि मैं मैथ्स की काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी 4 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट के लिए टाइम कम रह गया था, जिस वजह से मेरे मैथ्स के 4 क्वेश्चन वो अनअटैम्प्ट ही रह गए थे। और क्योंकि मैथ्स वाला जो पोर्शन था वो सबसे लास्ट में था, स्टार्टिंग की सभी चीज़ें मैंने अटैम्प्ट कर ली थी, लेकिन लास्ट में मुझे टाइम कम रह गया था, जिसकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन ना छूट गए थे मैथ्स के, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैथ्स वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ टाइम रेस्ट किया और उसके बाद मैंने अपनी रीजनिंग स्टार्ट की। तो रीजनिंग में ना मैंने सीरीज़ और फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर पढ़े हैं आज, क्योंकि सीरीज़ और फिगर काउंटिंग वाले ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने मॉक टेस्ट से पता किया कि मतलब मेरी चीज़ें इसमें गलत हो रही थी और मुझे इन चीज़ों को करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैंने आज रीजनिंग में सीरीज़ और फिगर काउंटिंग वाले ये 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई थी बाहर पढ़ाई करने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि पूरा दिन सही बताऊँ तो अगर रूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो सच में बोर होने लगता है। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो अगर आप लोगों का लगता है कि मैं कैसे पूरा दिन इतना आराम से बैठकर पढ़ाई करती रहती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स पूरा टाइम तो देखो कोई भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता है, चाहे किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पर बाहर जो मैं पढ़ाई कर रही थी, यहाँ पर बैठ कर मुझे अपने यूपी जीके वाला पार्ट कंप्लीट करना है। और यूपी जीके वाला पार्ट कंप्लीट करने का ऐसा हो रहा है कि मुझे यहाँ पर बैठ कर ही पढ़ने की आदत हो गई है यूपी जीके। तो जब भी मैं यूपी जीके पढ़ती हूँ तो मैं बाहर बैठ कर ही पढ़ाई करती हूँ अपना इसकी। यूपी जीके वाला जो पार्ट है इसमें आज मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। इसमें मैंने सिर्फ फर्स्ट में तो मैंने पढ़ा है यूपी के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में, और सेकंड मैंने इसमें पढ़ा है यूपी के प्रमुख खनिजों के बारे में। सिर्फ ये 2 ही चीज़ें मैंने आज पढ़ी हैं, क्योंकि आज घर पर थोड़ा काम था हमारे घर पर, मतलब जो गेहूँ वगैरह की कटाई हो रही है। तो आज हमारे घर पर अनाज वगैरह आया था और भूस वगैरह आया था। तो घर पर थोड़ा मतलब चीज़ें हो रही थी, काम वगैरह था, तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ पाई आज यूपी जीके वाले पार्ट में। और यूपी जीके के लिए अगर कोई और अच्छा सा चैनल हो तो प्लीज़ मेरे को भी बता देना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम चीज़ें हैं जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ अभी यूपी जीके अपना। तो यहाँ पर काफ़ी कम चीज़ें हैं, अभी लोक नृत्य भी रह रहे हैं मेरे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूपी के बारे में हमें पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने वो सब नहीं पढ़ाया है जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। तो अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो यूपी जीके के बारे में तो प्लीज़ मुझे भी बता देना मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, किस चैनल से पढ़ रही हूँ, किन नोट से पढ़ रही हूँ। मैं आपको सभी कुछ बता देती हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है। अगर मैं पूछ रही हूँ तो प्लीज़ कोई तो रिप्लाई कर देना। कोई अच्छा सा चैनल जहाँ से भी आप यूपी जीके वाला पार्ट पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना, ताकि मैं भी थोड़ी अपनी यूपी जीके की तैयारी बेहतर कर सकूँ। और अगर कोई चैनल नहीं है तो प्लीज़ कोई बुक हो तो कोई बुक ही सजेस्ट कर देना,
कुछ भी हो यूपी जीके से रिलेटेड, क्योंकि मुझे अभी उसकी और तैयारी करनी है। वो काफ़ी कम चीज़ें हैं जितनी मैंने पढ़ी हैं, और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका था इस टाइम मैं करने लग गई थी वॉक। मुझे नहीं पता एक्चुअली में क्या टाइम हुआ होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा वॉक करने के बाद मैंने घर के पेड़ पौधों में पानी डाल दिया था, और खाने के लिए मतलब सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी थी। हमारे पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं ना, तो उन्होंने अपनी ये छोटी छोटी सी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी करी हुई थी हमारे घर पर, तो आज वही सब इनको लेने के लिए आए थे। आज मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ने के लिए डिसाइड की थी वो सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो एक्स्ट्रा में बचा था वो मेरी सिर्फ डेली जो RWA की क्लासेस होती हैं वो बची हुई थी, और ये खाना खाने के बाद उनको भी मैं ले लेती हूँ शाम के टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।